हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन। हम लोग पढ़ रहे थे, आज हम लोग पढ़ेंगे सेचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। तीन टाइप के सॉल्यूशन होंगे। आज हम लोग इन तीनों के ही डिटेल पढ़ेंगे। देखो ये होता क्या है, पहले उनको साइड में एक्सप्लेन कर दें तो आपको उसके बाद से आपके बुक का लैंग्वेज बताया जाएगा। ठीक है, इसको हम हटा के फिर आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बताएंगे आपको अनसेचुरेटेड अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसेचुरेटेड अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, दूसरा होगा सेचुरेटेड 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 सॉल्यूशन और तीसरा है सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। सेचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। तीनों के बारे में हम देखते हैं क्या होता है, फिर आपकी बुक का लैंग्वेज बताया जाएगा। अब देखो यहाँ पे मान लो कोई सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ए है, ये है सॉल्यूशन ए, सॉल्यूशन बी है। इसका मान लो टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ये सॉल्यूशन ए है। ठीक है, सॉल्यूशन ए और इसका भी टेम्परेचर क्या है 25 डिग्री हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, ये है सॉल्यूशन सी। ठीक है, सॉल्यूशन सी है, सॉल्यूशन सी, सॉल्यूशन सी है। इसका टेम्परेचर हम लोग ले रहे हैं 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब देखो अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन उसको बोलेंगे कि जो पार्टिकुलर टेम्परेचर है उसी टेम्परेचर पे क्या हो और सॉल्यूट के पार्टिकल इसमें डिसॉल्व हो जाएंगे। इसमें क्या हो जाएगा, सॉल्यूट मिलाएंगे हम लोग तो मोर सॉल्यूट पार्टिकल मोर सॉल्यूट पार्टिकल मोर सॉल्यूट पार्टिकल पार्टिकल डिसॉल्व एट गिवन टेम्परेचर। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो यहाँ पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड है उसी टेम्परेचर पे हम लोग क्या कर पाएंगे, अगर सॉल्यूट को मिक्स करेंगे तो सॉल्यूट क्या हो जाएगा, उसमें डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन किसको बोलेंगे, गिवन टेम्परेचर पे सॉल्यूट को मिलाने पे क्या हो जाए, सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाए सॉल्यूशन में, तो उस सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोल देंगे, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, अब देखो सेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है। मान लो हम इसमें सॉल्यूट के पार्टिकल मिला रहे हैं, सॉल्यूट के पार्टिकल मिला दे रहे हैं, तो इसमें देखो सेम टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री पे ये सॉल्यूट के पार्टिकल मिलाने पे क्या होंगे, डिसॉल्व नहीं होंगे। क्या होंगे, डिसॉल्व नहीं होंगे। अब अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ही क्या होगा, इसमें इंक्रीज सॉल्यूट डिसॉल्व होगा। अगर हम टेम्परेचर क्या करेंगे, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ही क्या होगा, सॉल्यूट के पार्टिकल डिसॉल्व होंगे, सॉल्यूट डिसॉल्व होगा। ठीक है, अनसेचुरेटेड में क्या होगा, गिवन टेम्परेचर पे ही सॉल्यूट के पार्टिकल डिसॉल्व हो जा रहे हैं, लेकिन सेचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होगा, गिवन टेम्परेचर पे और सॉल्यूट मिलाने पे क्या होगा, सॉल्यूट के पार्टिकल डिसॉल्व नहीं होंगे। हम टेम्परेचर क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तभी क्या होगा, सॉल्यूट के पार्टिकल डिसॉल्व होंगे। ठीक है, तो दोनों में आपको क्लियर पता लग गया होगा कि अनसेचुरेटेड किसको बोलेंगे और सेचुरेटेड
किसको बोलेंगे। अब देखो सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन है, सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन है तो इसमें सॉल्यूट के पार्टिकल हम मिला दे रहे हैं, ठीक है, मिला रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ना तो गिवन टेम्परेचर पे सॉल्यूट के पार्टिकल डिजॉल्व होंगे, ना तो टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद सॉल्यूट के पार्टिकल डिजॉल्व होंगे, ठीक है। तो सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, ना तो गिवन टेम्परेचर पे सॉल्यूट के पार्टिकल डिजॉल्व होंगे, ना ही टेम्परेचर को इंक्रीज करने के बाद सॉल्यूट के पार्टिकल डिजॉल्व होंगे। तो तीनों आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है। अब देखो आपको क्लियर हो गया होगा कि अनसेचुरेटेड किसको बोलेंगे, सेचुरेटेड सॉल्यूशन किसको बोलेंगे और सुपर सेचुरेटेड किसको बोलेंगे। एक बार हम आपको और बता दे रहे हैं कि क्या होता है। अनसेचुरेटेड होता है वो गिवन टेम्परेचर पे क्या होगा, उसमें सॉल्यूट के पार्टिकल और डिजॉल्व हो जाएंगे। सेचुरेटेड होता है कि गिवन टेम्परेचर पे क्या होगा, सॉल्यूट के पार्टिकल डिजॉल्व नहीं होंगे। जब हम टेम्परेचर क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे तो सॉल्यूट के पार्टिकल डिजॉल्व होंगे। और सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन होता है ना तो गिवन टेम्परेचर पे सॉल्यूट के पार्टिकल डिजॉल्व होंगे और ना तो टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद सॉल्यूट के पार्टिकल डिजॉल्व होंगे, ठीक है। ये हो गया तीनों के बारे में। अब देखो आपके बुक का लैंग्वेज क्या है। सेचुरेटेड सॉल्यूशन आपके बुक में लिख रहा है ए सॉल्यूशन दैट कैन नॉट डिसॉल्व एनी मोर ऑफ द सॉल्यूट एट ए गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सेचुरेटेड सॉल्यूशन। वही बात है, बस इसमें लैंग्वेज थोड़ा चेंज कर दिया है। सेचुरेटेड किसको बोल रहा है कि गिवन टेम्परेचर पे क्या हो, फर्दर सॉल्यूट के पार्टिकल डिसॉल्व ना हो, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, सेचुरेटेड सॉल्यूशन बोल देंगे, ठीक है। अब देखो हम लोग कैसे प्रिपरेशन ऑफ सेचुरेटेड सॉल्यूशन, कैसे हम लोग प्रिपेयर करते हैं सेचुरेटेड सॉल्यूशन को। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 100 ग्राम डिस्टिल्ड वाटर ले लेंगे एक बीकर में, ठीक है। 100 ग्राम क्या ले लेंगे, डिस्टिल्ड वाटर ले लेंगे एक बीकर में और उसमें क्या करेंगे, 1 ग्राम नाइटर हम लोग मिला देंगे, नाइटर मिला देंगे और उसको स्टीयर से हम लोग अच्छे से उसमें डिजॉल्व कर देंगे, ठीक है। उसके बाद से 1 ग्राम और ऐड करेंगे, ठीक है, फिर उसको स्टीयर करके मिला देंगे। तो देखेंगे कि ये क्या हो रहा है, दोनों ही डिजॉल्व हो जा रहा है। फिर हम और ऐड करते हैं, फिर उसको स्टीयर करते हैं और उसको देखते हैं कि वो भी डिजॉल्व हो जा रहा है। इसी तरह से हम 1-1 ग्राम मिलाते हुए हम देखेंगे कि एक ऐसा स्टेज आ जाएगा कि हम लोग और मिलाने पे क्या होगा, वो डिजॉल्व नहीं होगा, और मिलाने पे क्या होगा, वो डिजॉल्व नहीं होगा गिवन टेम्परेचर पे। अब देखो ये लिख रहा है ए स्टेज विल कम व्हेन नो मोर ऑफ नाइटर विल डिजॉल्व एट दैट टेम्परेचर, ठीक है। मतलब जो गिवन टेम्परेचर होगा 25 नॉर्मल मान लो, 25 डिग्री पे और ज्यादा क्या होंगे, स्टीयर डिजॉल्व नहीं होंगे। नो मैटर हाउ लॉन्ग इट इज लेफ्ट, आप कितना हो, जैसे आप सोल्यूशन हो गया उसमें आप कितना हो टाइम मिला के छोड़ देंगे तो भी वो क्या होगा, डिजॉल्व नहीं होगा। चाहे कितना हो आप उसको स्टीयर कर लें तो भी क्या होगा, डिजॉल्व नहीं होगा। इस कंडीशन को हम लोग क्या बोल देते हैं, सेचुरेटेड सॉल्यूशन बोल देंगे। इस सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोल देंगे, सेचुरेटेड सॉल्यूशन बोल देंगे। समझ गए, ये हो गया सेचुरेटेड सॉल्यूशन। हम लोग प्रिपेयर कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, हम 100 ग्राम डिस्टिल्ड वाटर ले लेंगे, 1-1 ग्राम उसमें स्टीयर ऐड करेंगे और नाइटर ऐड करेंगे और उसमें उसको स्टीयर करते जाएंगे। फिर एक समय ऐसा आएगा कि हम लोग स्टीयर मिलाएंगे तो कितना हो टाइम हम उसको छोड़ देंगे, चाहे कितना हो विग्रियसली उसको स्टीयर करेंगे तो भी क्या होगा, वो डिजॉल्व नहीं होगा एट द गिवन टेम्परेचर। उस कंडीशन को हम लोग बोल देते हैं सेचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। दिस इज द सेचुरेटेड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ नाइटर इन वाटर, ठीक है। ये क्या होगा, और डिजॉल्व नहीं करेगा। अब देखो सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन इज ए होमोजेनस मिक्सचर ऑफ ए सॉल्यूट इन ए सॉल्वेंट, इट्स कंपोनेंट में वेरी टिल ए अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर। अब इफेक्ट ऑफ कूलिंग ऑन सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कूलिंग का क्या इफेक्ट होगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन पे, वो हम लोग देख लेते हैं कि अगर हम लोग किसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन को कूल कर रहे हैं तो उसमें क्या इफेक्ट होगा। द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड यूजुअली डिक्रीजेस विद द फॉल इन टेम्परेचर। आप लोग पढ़े होंगे कि किसी भी सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी क्या होता है, टेम्परेचर के साथ बढ़ाने पे इंक्रीज करेगा टेम्परेचर
अगर हम टेम्परेचर घटाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, वो डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो दस if the temperature of a saturated solution is lowered, if a solution is left open at a higher temperature for long, the solvent क्या होगा, देखो क्या होगा, सॉल्वेंट क्या होगा, धीरे धीरे वेपराइज हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा। ए पार्ट ऑफ डिजॉल्व सॉल्यूट सेपरेटेड आउट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल। आप लोग क्रिस्टलाइजेशन पढ़े होंगे, हम लोग क्या करते हैं, सेचुरेटेड सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर लेते हैं हाई टेम्परेचर करते हुए, और फिर टेम्परेचर लो करते हैं तो जो वाटर होता है या सॉल्वेंट होता है वेपराइज हो जाता है, हमें प्योर क्या होता है, क्रिस्टल मिलता है। ठीक है, तो सेचुरेटेड सॉल्यूशन को कूल करेंगे हम लोग तो क्या होगा, क्रिस्टल हमें मिलेगा, सॉल्यूट के क्रिस्टल हमें मिल जाएंगे। सॉल्यूट सेपरेटेड आउट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल। ठीक है, ये हो गया। द रिमेनिंग सॉल्यूशन इज स्टिल ए सेचुरेटेड सॉल्यूशन बट एट ए लोअर टेम्परेचर। उसके बाद से जो सॉल्यूशन हमारे पास बचेगा वो भी क्या होगा, सेचुरेटेड सॉल्यूशन होगा, लेकिन वो किस टेम्परेचर पे, वो लोअर टेम्परेचर पे हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, लोअर टेम्परेचर पे सेचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। ठीक है, वो लोअर टेम्परेचर पे हो जाएगा सेचुरेटेड सॉल्यूशन। अब देखो, ए सेचुरेटेड सॉल्यूशन कैन आल्सो मेड अनसेचुरेटेड बाय एडिंग मोर सॉल्वेंट ऑन इट। अब देखो, हमारे पास अगर सेचुरेटेड सॉल्यूशन है, हमारे पास क्या है, सेचुरेटेड अगर सॉल्यूशन है, उसमें और सॉल्वेंट का हम लोग मिला देंगे, और सॉल्वेंट मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, अनसेचुरेटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनसेचुरेटेड हो जाएगा। अगर सेचुरेटेड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का अमाउंट मिला देंगे तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, अनसेचुरेटेड हो जाएगा। अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, ए सॉल्यूशन इन विच मोर ऑफ द सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट ए गिवन टेम्परेचर। ये आपको बता चुका अभी पीछे। अनसेचुरेटेड किसको बोलेंगे, गिवन टेम्परेचर पे क्या होगा, सॉल्यूट के पार्टिकल और डिसॉल्व हो जाएं, उस सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन बोल देंगे। अब देखो, सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या लिख रहा है, सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें ना तो सॉल्यूट के पार्टिकल पार्टिकुलर टेम्परेचर या फिर गिवन टेम्परेचर पे ना तो डिसॉल्व होते हैं, ना ही टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद डिसॉल्व होते हैं। उस सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन बोल देते हैं। ठीक है, ए सॉल्यूशन दैट होल्ड मोर सॉल्यूट देन इट can theoretically do at room temperature is a super saturated solution. Heat a saturated solution and dissolve some more solute to it, then cool it back to room temperature. You will get a super saturated solution. Hence, it holds more solute than at room temperature. तो देखो, ये तो आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज कर दिया है, हम इसको इजी आपको बता चुके हैं कि सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन किसको बोलेंगे। ए सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर इज वन दैट इज मोर कंसंट्रेटेड देन इट्स सेचुरेटेड सॉल्यूशन एट दैट टेम्परेचर। कंसंट्रेटेड क्यों होगा, जब सॉल्यूट के पार्टिकल ज्यादा होंगे तभी तो कंसंट्रेटेड होगा। तो सुपर सेचुरेटेड क्या होगा, मोर कंसंट्रेटेड होगा देन सेचुरेटेड सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि उसमें क्या होंगे, ज्यादा अमाउंट में सॉल्यूट के पार्टिकल पहले से ही डिसॉल्व हो गए। और सेचुरेटेड में क्या होंगे, टेम्परेचर आप लोग बढ़ाओगे तो क्या होगा, वो अभी और सॉल्यूट के पार्टिकल डिसॉल्व कर सकता है। समझ गए। अब देखो, प्रिपरेशन ऑफ सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन हम लोग कैसे करते हैं, सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन का हम लोग प्रिपरेशन कैसे करेंगे। A saturated solution of a solute say potassium nitrate is prepared in slightly warm water। हम लोग क्या करेंगे, सेचुरेटेड सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर लेंगे पोटेशियम नाइट्रेट का। ठीक है, गर्म वाटर के साथ। अब हम इसको क्या करेंगे, ऑन कूलिंग द सॉल्यूशन द एक्सेस नाइटर डज नॉट सेपरेट आउट। इसमें क्या होगा, एक्सेस जो नाइटर होगा वो सेपरेट नहीं होगा। दिस सॉल्यूशन कंटेन मोर सॉल्यूट इन इट देन इट कैन होल्ड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। ये हो गया सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में। आपको सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में ये बस याद रखो, यहां पे हम लिख दे रहे हैं,
सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? solute does not dissolve, solute does not dissolve, does not dissolve, does not dissolve, does not dissolve at given temperature, at given temperature, given temperature are increasing the temperature, are increasing the temperature। तो ना तो गिवन टेम्परेचर पे सॉल्यूट डिजॉल्व होगा, ना तो टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्यूट डिजॉल्व होगा। ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोल देंगे? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नोट्स में कुछ लिखा हुआ है, वो नोट्स का मतलब क्या है? नोट्स में लिखा हुआ है इट इज पॉसिबल टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ए लिटिल विदाउट एक्सेस सॉल्यूट क्रिस्टलाइजिंग आउट। अब देखो ये कह रहा है कि हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन का टेम्परेचर क्या कर सकते हैं? और डाउन कर सकते हैं विदाउट एक्सेस सॉल्यूट क्रिस्टलाइजेशन, मतलब सॉल्यूट का क्रिस्टलाइजेशन ना हो। नो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट पार्टिकल आर प्रेजेंट इन इट, द सॉल्यूशन इज नॉट डिस्टर्ब फिजिकली, दैट इज इट इज लेफ्ट स्टैंडिंग स्टील इन इट्स कंटेनर। ठीक है, ये हो गया। इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं? इस लेक्चर में हम लोग टाइप ऑफ सॉल्यूशन पढ़े हैं। 3 टाइप के सॉल्यूशन होंगे हमारे पास। पहला टाइप होगा सैचुरेटेड, दूसरा है अनसैचुरेटेड और तीसरा है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में। तो हम 3 टाइप के सॉल्यूशन पढ़ चुके हैं। पहला है सैचुरेटेड, दूसरा है अनसैचुरेटेड और तीसरा है सुपर सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड क्या होगा? जो गिवन टेम्परेचर पे क्या हो, सॉल्यूट के पार्टिकल डिसॉल्व हो जाएंगे, उसको अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड किसको बोलेंगे? गिवन टेम्परेचर पे सॉल्यूट के पार्टिकल ना डिसॉल्व हो और टेम्परेचर बढ़ाने पे फर्दर उसमें सॉल्यूट के पार्टिकल डिसॉल्व हो जाएं। सुपर सैचुरेटेड ना तो गिवन टेम्परेचर पे सॉल्यूट के पार्टिकल डिसॉल्व होंगे और ना तो टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद सॉल्यूट के पार्टिकल डिसॉल्व होंगे। ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोल देते हैं। अब हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन और सॉल्युबिलिटी के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो आज यही रहने देते हैं। ओके, ठीक है।